देखिए, बात करें कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। असम में मनीराम दत्त था। फैजाबाद का मौलवी अब्दुल्ला तमिलनाडु का रहने वाला था। मंगोलों का सर्वाधिक विद्रोह खिलजी के शासनकाल में हुआ और खिलजी को ही हम भारत का सिकंदर कहते हैं। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई दत्त था। सर्वाधिक विस्तार शासन दिल्ली सल्तनत काल में गयासुद्दीन तुगलक में हुआ था, क्योंकि तुगलक पढ़ा हुआ था। भारत में हरिश्चंद्र ने भारतीयों को रेल के डिब्बे के समान बताया है। भारत का सिकंदर खिलजी है। दिल्ली सल्तनत में पढ़ा लिखा कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक था और तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली या यूरोपीय वास्को डी गामा था। देखिए, गैलेक्सी ब्रह्मांड का चार्ज लॉम्पेयर ने और पुनः जो खोज की थी वो बेगोनट ने की थी, है ना। आज बात करने देखिए, भारत केंद्रीय बैंक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना देखिए 1934 एक्ट के माध्यम से हुई थी और स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 का हुआ। देखिए, आर्थिक से संबंधित का मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में होता है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है ना। और 4 इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं? दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। और जो है मद्रास चेन्नई का ही हिस्सा है। अब मौद्रिक नीति देखिए 1 साल में 6 बार जारी करता है। 1-2 महीने में 1 बार, तो 1 साल में 6 बार मौद्रिक नीति जारी करता है ना। अगर बात कर लें कि हम भारतीय केंद्रीय बैंक या आरबीआई जो बैंकों का बैंक होता है, यह मौद्रिक नीति जारी करता है। ये सभी जो बैंक से निर्णय या मेन आदमी कौन सा होता है? आरबीआई होता है। आरबीआई में तो बैंकों का बैंक ये मौद्रिक नीति जारी ही करता है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ये जारी किया गया था 1668 में। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वीडन 1668 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय केंद्रीय बैंक का प्रथम गवर्नर कौन था? तो अंग्रेज प्रथम गवर्नर कौन सा था? सर ओसबोर्न स्मिथ था। अगर कहे भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का होगा सीडी देशमुख हो जाएगा। देखिए कि क्षेत्रीय कार्यालय तो 4 हैं, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। लेकिन उप क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर बात कर लें कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें 50 करोड़ रुपए की लागत थी और उसके बाद 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें 200 करोड़ रुपए की लागत थी। तो कुल मिलाकर 20 बैंक हो गए, लेकिन एक बैंक का विलय हो गया तो कितनी बची? 19। लेकिन वर्तमान में हमारी कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? वर्तमान में हमारी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब यहाँ से जो अब देख रहे हैं 20 से 19 वर्ष में एक न्यू बैंक का विलय हुआ है 2019 में। मतलब ये कुछ कम ज़्यादा हुआ, तो इसलिए 20 से 19 थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, अब देखिए सार्वजनिक बैंक है या जिससे मतलब सरकार का जो योगदान होता है वो 50% से ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है? मतलब सहयोग तो हुआ सार्वजनिक बैंक। देखिए सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है या वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक बोले तो कॉमर्शियल, है ना। मतलब कि सबसे ज़्यादा लेन देन भारत में कौन करता है? तो एसबीआई है। तो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक हो या वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? एसबीआई है। अगर हम बात करें कि देखिए सिंडिकेट और केनरा बैंक को आपस में मिला लिया गया है। या अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा बैंक हमारा केनरा बैंक है। देखिए पीएनबी में कौन से मिला है? तो पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। केनरा में देखिए सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का जोड़ दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय कहाँ पे है? ये इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय कहाँ हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा का लेन देन है ना। अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे कौन सा, ये कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा मतलब लेन देन कौन सी बैंक से होता है? तो एसबीआई फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे अगर बात कर ले कि एचडीएफसी ये प्राइवेट सेक्टर का है ना।
ये तो थोड़ा सा वो है। तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लेन देन वाला कौन सा HDFC है, और जबकि तीसरे नंबर पर कौन सी बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की संख्या कितनी है, 12 है। देखिए मैंने बताया भी आपको 12 है। यहाँ भी बोला है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 12 है। और वो कहे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन से थे, वो थे साजी के बसाई। इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में है ना। और दो जोन्स, न्यूयॉर्क, निक्की कहाँ का, जापान का है। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी का है। और बात कर ली कि IDBI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आगे एस लगा देंगे सिडबी हो जाएगा। देखिए IDBI का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन जब आगे एस लगा देंगे सिडबी तो इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, है ना। अगर बात कर लें कि GST के बारे में, तो GST सबसे पहले शुरू कहाँ हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से शुरुआत हुई थी, है ना। और ये कौन सा कर था, अप्रत्यक्ष कर है। GST को हिंदी का नाम वस्तु एवं सेवा कर है ना। इसका संविधान में उल्लेख कैसा है। अगर बात कर ले कि संविधान संशोधन विधेयक कौन सा लाया गया था, तो GST के लिए संविधान संशोधन विधेयक 122वां 122वां संविधान संशोधन लाया गया था। लेकिन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा ये संशोधन हुआ। आर्टिकल किस में उल्लेख है, मतलब आर्टिकल 246 का ए 246 के ए में है। लेकिन GST परिषद कैसा निकाय, GST परिषद इसका संविधान में उल्लेख है। कैसे में उल्लेख है, तो 279 की आर्टिकल ए में है। GST परिषद क्या करता है, निर्णय फैसला करता है ना। GST परिषद का सचिवालय कहाँ, GST परिषद का सचिवालय दिल्ली में है ना। अगर बात कर लें कि GST परिषद की कितनी मतलब वो लिस्ट जारी करता है, तो 1 2 3 4 5 प्रकार स्लैब। हाँ, GST की स्लैब की संख्या कितनी है, GST की स्लैब संख्या 0, 5, 12, 18, 28 0, 5, 12, 18, 28 5 है। दूध पर 5% टैक्स लगता है, जो कि पहले 0% टैक्स लगता था। कार, सिगरेट, होटल में कितना लगता है टैक्स, तो 28% लगता है। सब्जी में 0% लगता है। घरेलू दवाई, है ना, विज्ञापन पे 5% लगता है। नोटबुक, भोजन जो जोमेटो मंगाते हो, खेल सामान, इस पर कितना लगता है, 12% टैक्स लगता है। अगर बात कर ले कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो देखिए वित्त आयोग वित्त आयोग जो केंद्र व राज्य के मध्य संसाधन का बंटवारा करता है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग 5 सदस्य होता है। ये 5 वर्ष तक चलता है। पहला वित्त आयोग कौन सा था, KC न्योगी था। वर्तमान में 15वें NK सिंह है। एक बार वित्त आयोग ने 2 रिपोर्ट पेश की है, कौन सी, यही हमारे NK सिंह है ना। ये काल में वित्त आयोग है। देखिए वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, और राष्ट्रपति वित्त मंत्री को रिपोर्ट देता है। अगर कुछ आपसे पूछे कि एक बार ही काल में 2 बार किसने रिपोर्ट पोस्ट की, तो NK रमना सिंह ने 2020 से 21 में की थी, और उसके बाद 2021 से 2026 तक, मतलब 2026 तक ये रहेंगे NK रमना सिंह, है ना। और कोई आप कहे कि इसका वो क्या थी, थीम क्या थी, तो कोरोना काल में वित्त आयोग। देखिए वसूली के GST का राज्यों में 41% जो मतलब GST इंस्पेक्टर उनको दे देगा, और 59% 59% जो है केंद्र के माध्यम से जिससे दे देगा हमको। और देखिए हमारी CGST, SGST, IGST, UTGST होता है। UTGST क्या केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। IGST क्या होता है, IGST होता है अंतर्राज्यीय व्यापार होता है। SGST क्या होता है, तो राज्यों में जी कर होता है। और CGST क्या होता है, जो जो केंद्र में GST हो, सेंट्रल स्टेट राज्य आय से अंतर्राज्यीय व्यापार, यू से केंद्र शासित प्रदेशों में GST होता है। देखिए मसाई जनजाति या पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। मसाई जनजाति घुमक्कड़ जनजाति है। मसाई जनजाति घुमक्कड़ जनजाति जो पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करती है। इस जनजाति का मतलब मसाई जनजाति का मुख्य आधार क्या है, तो मसाई जनजाति का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का पशुपालन है। मसाई जनजाति के घरों को क्राल कहते हैं, CRALL क्राल कहते हैं। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है।
इसका मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक, पशुपालक है। एस्किमो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों, बोले तो ठंडा प्रदेशों में रहने वाली मोंगोलियाड प्रजाति है। इस प्रजाति का मुख्य व्यवसाय शिकार होता है। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय देखिए शिकार होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये देखिए उत्तरी और अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड के ठंडे प्रदेशों में रहने वाली है। मंगोलियाड प्रजाति की है। इस प्रजाति का मुख्य व्यवसाय शिकार है। एस्किमो जनजाति हार्पून नामक शस्त्र से और कयाक नामक नाव से मछलियों का शिकार करती है। एस्किमो जनजाति का स्थानीय नाम इनुएट है। एस्किमो जनजाति का स्थानीय नाम इनुएट है। ये बर्फ के बनाए घरों में रहते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। स्लेज नामक गाड़ी का ये प्रयोग करते हैं। ये गाड़ी कुत्ते द्वारा खींचते हैं। बुशमैन जनजाति का है, तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में तो आता है। इसे जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया में पाए जाते हैं। जो बुशमैन जनजाति, इसका व्यवसाय क्या होता है, शिकार करना तथा जंगली वनस्पतियों का संग्रह करना। बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी होती है। इस जनजाति का चावल दीमक है। सेमांग जनजाति का है, देखिए सेमांग जनजाति मलेशिया के मलाय प्रायद्वीप में, देखिए सेमांग जनजाति मलेशिया के मलाय प्रायद्वीप में निवास करती है। जनजाति निग्रिटो प्रजाति समूह का हिस्सा है। इस जनजाति का जीवन शिकार एवं वनों की उपज पर निर्भर करता है। देखिए मानव का विकास 5 चरणों में हुआ है। रामापिथेकस से आवा ऑस्ट्रेलियापिथेकस, फिर दक्षिण अफ्रीका से इरेक्टस, फिर निर्माण से इरेक्टस से मेन बात ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही हमारा निर्माण हुआ है। इरेक्टस से निर्माण है होमोस्पेसियन। चलते हैं पापुआन प्रजाति, तो पापुआन प्रजाति जनजाति पापुआ न्यूगिनी द्वीप पर स्थित है। जनजाति पशुपालन एवं कृषि पर निर्भर रहती है। जनजाति खूंखार प्रवृत्ति के अंधविश्वासी लोग होते हैं। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में मुख्यतः सऊदी अरब के क्षेत्रों में उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति कबीले के रूप में बद्दू जनजाति कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। चलते हैं बोरा जनजाति। देखिए बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति आदिम बोले तो पुरानी आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करती है। जनजाति लड़ाकू एवं निर्दयी स्वभाव की होती है। चलते हैं खिरगिज जनजाति पामीर के पठार एवं तिएन शान क्षेत्रों में पाई जाती है। जनजाति पशुचारक एवं चलवासी जनजाति है। खिरगिज जनजाति अस्थायी निवास हेतु गोलाकार तंबू का प्रयोग करती है। चलते हैं सामी जनजाति। देखिए सामी जनजाति का अन्य नाम है लैप्स जनजाति। सामी जनजाति का अन्य नाम क्या है, लैप्स जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगर बात कर लें कि देखिए जनजाति और संबंधित क्षेत्र है ना, मतलब जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यूका गिर जनजाति पाई जाती है उत्तरी पूर्व साइबेरिया में। माया जनजाति कहाँ पाई जाती, तो माया से मध्य अमेरिका। माओरी कहाँ पाई जाती, तो माओरी से न्यूजीलैंड। फुलानी कहाँ पाई जाती, तो फुलानी पश्चिम अफ्रीका। बंतू कहाँ पाई जाती है, तो बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका। वेद्दा श्रीलंका, एनू जापान, नूबा सूडान, बोरो ब्राज़ील। कोरियाक रूस एवं यूक्रेन। और क्या लिखा है हमें, जिप्सी
कि दोंग जाति का जन्म हुआ था। किससे? जिप्सी से।